वेलकम टू पीके एकेडमी। आप लोग बेटा पढ़ रहे थे क्या कल? आप एजियोट्रॉस पढ़े थे ना। तो एजियोट्रॉस मतलब क्या था बेटा? क्या होता है आपका? स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण मतलब क्या बेटा? ध्यान दो, कल ही मैंने बताया था सर, वर्ड में ही वर्ड जो कह रहा है उसी से समझ जाओ आप। एक ऐसा मिश्रण, एक ऐसा लिक्विड का मिश्रण बेटा जो कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करता है। वो मिश्रण है और लेकिन एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करता है। मतलब सर जी, आप अगर दो अगर लिक्विड को मिक्स कर दें तो जनरली कैसे सर अलग किया जाता है? उनको बॉईल करते हैं हम लोग। कोई भी दो लिक्विड हम सर जी मिला दिए, मान लो पानी और अल्कोहल, या पानी या कोई और लिक्विड आप मिला दिए उसमें। जब बेटा उसको मिला देते हैं तो जब उसे आप क्या कहते हैं, जब बॉईल करते हैं तो जिसका क्वथनांक कम होगा वो पहले उड़ जाएगा, वो पहले वाष्पित हो जाएगा, वो पहले वेपर बन जाएगा, है कि नहीं? लेकिन जिसका क्वथनांक ज्यादा होगा, जैसे पानी और अल्कोहल की बात करी जाए तो पानी का क्वथनांक क्या होता है? 100 डिग्री होता है। सर जी अल्कोहल कितना होता था? 78 होता था, 78 होता था। तो पहले कौन उड़ेगा अगर दोनों गर्म किया जाए तो? है? पहले उड़ेगा बेटा जिसका कम क्वथनांक है, यानी कि अल्कोहल। भाई देखो, आपका बेटा जो थर्मामीटर आपका होता है, जो आपका लेबोरेटरी वाला जो थर्मामीटर होता है बेटा ना, वो जैसे ही आप में रखोगे उसको बेटा क्या कहते हैं, तो वही हीट करने पर वो ये बताया लेगा, जैसे ही 78 पे पहले पहुंचेगा बाद में पहुंचेगा भाई ना 100 पे आपका ना। मान लो दोनों लिक्विड हैं आपके, यहाँ वाटर भी है और यहाँ अल्कोहल भी है, ठीक? अल्कोहल में क्या है आपका? एथेनॉल, C2H5OH की बात कर रहे हो, ठीक? एथेनॉल, इसी की बात है ना, आईपीएससी नेम याद आ रहा? नहीं याद आ रहा? जल। अब दोनों को बेटा हम अगर मान लो 50-50% सर जी है, 50-50% है। अब दोनों को मैं बॉयल कर रहा हूं तो कौन सबसे पहले उड़ेगा बताओ? ये किसका क्वथनांक है? एथेनॉल का सर जी। ये किसका है? जल का है। तो जैसे ही 0 से स्टार्ट होगा, जैसे 78 पे पहुंचेगा थर्मामीटर का आपका रीडिंग, तो वैसे ही कौन उड़ेगा पहले? आपका अल्कोहल उड़ जाएगा पहले, और उसके बाद में कौन उड़ेगा बेटा? इस तरीके से दोनों लिक्विड को हम क्या करते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन यहां पे आप पढ़ क्या रहे हैं? ये पढ़ रहे बेटा आप स्थिर क्वाथी मिश्रण पढ़ रहे हैं आप। ये एक ऐसा मिश्रण बन गया है सर, ये यही ए बी मिल करके, यानी ये जल और अल्कोहल मिलकर के सर एक ऐसा मिश्रण बन गया है जिसे अब आप गर्म कर रहे हो तो सर ये पहले अल्कोहल नहीं जा रहा है या बाद में लिक्विड जल नहीं जा रहा है, दोनों साथ में निकल रहे हैं। तो ऐसा मिश्रण, आई बात समझ में? कैसा मिश्रण सर जी? ऐसा मिश्रण, दो द्रवों का ऐसा मिश्रण जो एक नियत ताप पर उबलता है, जो एक नियत ताप पर वाष्पित होता है, उबलता है। ये सबसे सिंपल बात यही कहानी, ठीक? और जिसे आप प्रभाजी वाष्पन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से आप इसे अलग नहीं कर सकते हैं। और एक बात मैंने बताई थी सर जी, इसका ये जितना लिक्विड फेज में होगा, जैसे ये बेटा क्या है आपका? ये सर जी लिक्विड फेज में है। किस फेज में है ये? लिक्विड मतलब द्रव फेज में है सर। जैसे लिक्विड फेज में गर्म हुआ तो किस में पहुंचेगा बताओ भाई? वेपर में पहुंच जाएगा, गैस में पहुंच जाएगा। सर जी जब गैस में पहुंचेगा ना तो जितना कंपोजिशन, जितना संगठन ये द्रव वाले पोजीशन पे था, द्रव वाले अवस्था पे था, उतना ही बेटा कंपोजिशन जब ढूंढोगे, निकालोगे सर जी, तो उतना ही परसेंट, जैसे यहाँ बेटा देखो, यहाँ पे 95% अल्कोहल रहता है और 5% वाटर रहता है, ठीक है? तो बेटा ये आपका एथेनॉल रहता है, ठीक? अब दोनों को जब करोगे बेटा तो यहाँ भी जब आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो 95% वेपर में भी अल्कोहल रहेगा और 5% वाटर भी रहेगा। ये कहानी है, आई बात समझ ना? आइडियली क्या होना चाहिए, जनरली क्या होना चाहिए था सर? अल्कोहल को पहले जाना चाहिए था, बाद में आपका ये वाटर जाता, जल जाता आपका। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे? एक ऐसा मिश्रण सर जी बन गया है कि दोनों को हम एक साथ जब गर्म करें तो एक साथ निकल रहा है। सिंपल सी बात कहानी है ये, ठीक है? अब ये बेटा क्या कहते हैं, कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का भाई होता है ये? 2 टाइप का होता है सर। चलो
दो टाइप मतलब एक होता है बेटा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, एक होता है आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, मतलब बेटा एक आपको कहोगे यहाँ पे न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण, और दूसरा बेटा आप देखोगे अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण बेटा, न्यूनतम मतलब मिनिमम की बात यहां चल रही। किसकी बात चल रही है भैया? मिनिमम की बात चल रही। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है, ध्यान रखना, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, बॉइलिंग बी फॉर बॉइलिंग, ए फॉर एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स तुम्हारा जानते हो बेटा आप क्या होता है, देखो ध्यान से आप, ये राउल्ट लॉसेस, ध्यान देना यहाँ पे, ये राउल्ट लॉसेस सर पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। कैसा डेविएशन शो करता है? पॉजिटिव डेविएशन। सर पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तभी तो क्या कहते हैं, कम से कम ताप पर, कम से कम क्वथनांक पर दोनों उड़ जाएंगे। यही कहानी है ना बेटा, न्यूनतम में पॉजिटिव चलता है और सर जी अधिकतम में निगेटिव चलता है। सिंपल सी बात है ये, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे। तो सर ये न्यूनतम वाला क्या चलता है यहाँ पे? पॉजिटिव विचलन या धनात्मक विचलन। किससे? राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन चलता है। इसका सर जी क्या चलता है? राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन चलता है, निगेटिव डेविएशन। ये पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, दिस इज द निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इससे राउल्ट्स के नियम से, ठीक, ध्यान रखना है। सर एग्जांपल एक एक बता दीजिए तो अच्छा रहता। इसका एग्जांपल क्या है बेटा? देखो पॉजिटिव वाले का एग्जांपल मैंने बताया, देखो यहाँ पे जो पॉजिटिव करता है, पॉजिटिव मतलब जो जल्दी से वेपर बन जाए सर जी, क्या है? एथेनॉल, एथेनॉल प्लस वाटर। अभी तक बेटा जो देख रहे थे आप, एथेनॉल, ये सर जी क्या होता है यहाँ पे? 95% एथेनॉल बाई वॉल्यूम। ध्यान रखना, आयतन होता है यहाँ पर, आपको कहीं कहीं मिल जाएगा किसी उसमें लिखा हुआ, ध्यान रखना। ये 95% एथेनॉल आयतन का विलयन, 95% एथेनॉल आयतन का विलयन, ठीक है, या फिर 95% आयतन एथेनॉल का विलयन, इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, ध्यान में। एथेनॉल, अब इसको भी भाई हिंदी में तो लिखेंगे नहीं, देखो अरे एथेनॉल को नहीं लिख पाओगे हिंदी में आप। एथेनॉल, एथेनॉल, वाटर जल हो गया आपका। 90% एथेनॉल बाई वैल्यू मतलब 95% एथेनॉल का आयतन, एथेनॉल के आयतन का विलयन है, आयतन का विलयन, ठीक, ध्यान रखना। ये एक एग्जांपल सर जी। सर जी अधिकतम वाले की एग्जांपल बता दीजिए। अधिकतम वाला क्या होता है बेटा? देखो यहाँ पर ये होता है आपका HNO3, HNO3 और वाटर। भाई वो तगड़ा बॉन्ड बनाता है ये कि भाई अधिकतम मतलब इतना अधिक से अधिक क्वथनांक लेने का प्रयास करता है। ये बेटा क्या शो कर? निगेटिव, मतलब ग्राफ को नीचे गिरा देता है, ग्राफ को नीचे निगेटिव शो करने लगता है राउल्ट लॉ का, ध्यान रखना। ग्राफ नीचे, वाष्पदाब कम, वेपर कम बनने लगता है यहाँ पर इसके केस में। तो सर जी हीट इसको और चाहिए, हीट और चाहिए, हीट और चाहिए, इसीलिए क्या होगा, ये अधिकतम शो कर रहा है, अधिकतम क्वथनांक इसको चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये आपका क्या होता है बेटा? इसका मिक्सचर, ये सर जी होता है 68%, ये होता है बेटा 32%, ध्यान रखना। क्या होता है? बाई मास लिख देना, बाई मास, द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक, बाई मास समझ रहे हो बेटा ना आप? द्रव्यमान परसेंट वाला वही कहानी। तो 68% ये, 32% ये, इनका जो मिक्सचर होगा बेटा वो तुम्हारा क्या होगा? निगेटिव मिश्रण का, यानी कि अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि एजियोट्रॉप्स क्या है सर जी, और क्या कहते हैं न्यूनतम स्थिर क्वाथी क्या है, और अधिकतम स्थिर क्वाथी क्या है, ठीक, कर लो इसको। फिर अगला टॉपिक हम चलते हैं। अगला टॉपिक आपका थोड़ा सा एक बेटा बचा हुआ है आपका, थोड़ा सा राउल्ट लॉ और हेनरी लॉ का बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है, रिलेशन की बात अब करेंगे थोड़ा सा। हाँ 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 सर,
स्मार्टफोन पर है, हाँ है। हो गया बेटा, चलो हटाएं। चलो अब बेटा आप थोड़ा सा एक नोट पॉइंट में चाहे लिख लो आप कि हेनरी का नियम राउल्ट के नियम से किस तरीके से संबंधित है। रिलेशन बिटवीन हेनरी लॉ एंड राउल्ट्स लॉ। हेनरी लॉ बेटा, राउल्ट्स लॉ, हेनरी लॉ बेटा ही हेनरी लॉ, देखो राउल्ट्स लॉ क्या होता है, राउल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। राउल्ट्स लॉ जो होता है बेटा वो एक हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति है। अब कैसी स्थिति है वो देखो ध्यान से, यहां लिख सकते हैं बेटा, लिख लो यहां पे हेनरी के नियम तथा राउल्ट के नियम के बीच संबंध लिख लो। हेनरी के नियम, हेनरी व राउल्ट के नियम के बीच संबंध, राउल्ट के नियम के बीच संबंध। तो यहां हम बेटा जानेंगे क्या कहते हैं, क्या होता है कि हेनरी लॉ या फिर राउल्ट लॉ लिखो पहले, हाँ, राउल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ। तो लिख लो बेटा यहां पे राउल्ट का नियम लिखो, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम हेनरी के नियम का ही एक विशेष स्थिति है, विशेष स्थिति, एक स्पेशल केस है। ठीक है सर जी, कैसे, जब लिखोगे बेटा यहां पे, जब यहां बेटा देखो आप सबको पता है क्या कहते हैं कि सर राउल्ट्स लॉ क्या होता है। राउल्ट्स लॉ सर पी आई इक्वल टू पी आई नॉट और काई आई, बोलो ये होता है, हम किसी भी मॉलिक्यूल कंपोनेंट के लिए मान सकते हैं, दिस इज द राउल्ट लॉ। और आप जानते हो सर हेनरी लॉ क्या होता है, देखो P यहां पे आई ही रखो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू के एच और काई आई, इक्वेशन 2। ठीक, दिस इज द हेनरी लॉ, सबको पता है बेटा ना। अब सर जी अगर when के एच, या फिर ऐसा कह लो बेटा क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, के एच इक्वल टू पी आई, जब के एच बेटा आपका पी आई के बराबर हो जाए, सर जी हेनरी कांस्टेंट जब शुद्ध प्रवस्था में, ये पी नॉट क्या होता बताओ, शुद्ध प्रवस्था में किसी भी अवयव का वाष्प दाब, शुद्ध प्रवस्था, नॉट जहां लग गया वहां शुद्ध प्रवस्था आ गया, और ये क्या है आपका वाष्प दाब है सर जी। तो शुद्ध प्रवस्था में आंशिक वाष्प दाब के बराबर जब आपका हेनरी का नियम हो जाए, हेनरी कांस्टेंट हो जाता है, हेनरी नियतांक हो जाता है, वहीं पे बेटा क्या हो जाता है तुम्हारा आपका हेनरी लॉ राउल्ट लॉ बन जाता है, खत्म खेल, इतनी कहानी है। ठीक है, तो यहां लिखोगे बेटा क्या कहते हैं, राउल्ट के नियम, राउल्ट के नियम के अनुसार ये है और हेनरी का नियम ये है बेटा। ठीक, जब के एच इक्वल टू पी आई तो लिख दो, तो हेनरी का नियम राउल्ट का नियम बन जाता है, राउल्ट का नियम बन जाता है, लिख लो। देन राउल्ट लॉ इज, या फिर हेनरी लॉ इज फॉर्म्ड या चेंज इनटू राउल्ट लॉ, हेनरी लॉ, देन हेनरी लॉ चेंज इनटू राउल्ट लॉ, यही कहानी स्पेशल केस बेटा। अच्छा आपको पता होगा सर यहां राउल्ट लॉ में लिक्विड की बात चल रही थी,
बोलो हाँ। यहाँ सॉल्यूट लिक्विड होता था सर, और यहाँ सॉल्यूट क्या होता है सर, गैस होता है। ये गैस के लिए है, ये लिक्विड के लिए है। यही थोड़ा अंतर था, आपका ध्यान रखना है यहाँ पे। अगर ये गैस के लिए बेटा ना हो, ये भी लिक्विड के लिए हो जाए, तो उसी केस पे तो क्या हो गया, हेनरी लॉ तुम्हारा राउल्ट लॉ बन गया, नहीं बन गया। वही कहानी यहाँ पे सेम देख लो बेटा, दोनों का ग्राफ एक ही जैसा चलता है। दोनों का ग्राफ चेक कर लो आप, दोनों ग्राफ एक ही जैसा चलेगा। इसका ग्राफ कैसा होता बताओ, देखो ध्यान से, ऐसे P और ये काई आई, तो यहां स्लोप क्या था, यहां पर बताओ, स्लोप था पी आई नॉट। और सर इसके केस में, हेनरी केस में क्या था सर जी, यहां पी आई काई आई, यहां स्लोप सर जी क्या था, के एच था। यहां प्रवणता के एच था, और यहां प्रवणता क्या हो गया है, पी आई नॉट हो गया है। ठीक है, ये कहानी नोट करो इसको पर से। बस अब हम चलते हैं बेटा न्यूमेरिकल पे, नोट कर लिए, चलो वेरी गुड। तो न्यूमेरिकल लिखो बेटा राउल्ट लॉ पे। अब इंटेक्स क्वेश्चन, पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल से पहले काम करो, चलो हाँ ठीक है, एग्जाम्पल ही कर लो, क्योंकि करते हो नहीं आप लोग अपने मन से, तो एग्जाम्पल कर लो, फिर इंटेक्स करवाते हैं आपका। ठीक, चलो लिखो, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CaCl3 एंड डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2 CH2Cl2 at 298 Kelvin, at 298 Kelvin are 200 mmHg। इंग्लिश वाला कोई है नहीं क्या, तुम लोग के पास बुक है ही है, और वो कुछ अगर वो नहीं आया ना, चलो हिंदी वाले लिखो, छोड़ो। देखो बेटा 298 केल्विन ताप पर क्लोरोफॉर्म, 298 केल्विन ताप पर क्लोरोफॉर्म CHCl3 एवं डाइक्लोरोमेथेन 298 केल्विन ताप पर, थोड़ा तेज से लिखो बेटा, क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, CHCl3 अगला आ गया हो क्या, थोड़ा सा CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म, वो CCl4 होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है वो, एवं डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2 के वाष्प दाब क्रमशः 200 mmHg, 200 mmHg व 415 mmHg है। ठीक, तो नंबर 1 काउंट क्या करना है आपको, पता क्या करना बेटा, नंबर 1 लिखो, नंबर 1 उसी में लिखो 25.5 ग्राम 25.5 ग्राम CHCl3 व 40 ग्राम CH2Cl2 40 ग्राम CH2Cl2 को मिलाकर बनाए गए विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन बेटा इसी में है, वाष्पीय प्रवस्था के प्रत्येक अवयव के, वाष्पीय प्रवस्था ध्यान रखना, वेपर फेज याद करो, एक्स्ट्रा मैंने क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल फॉर्मूला बताया था, वाष्पीय प्रवस्था के प्रत्येक अवयव मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग का, अवयव के मोल अंश की भी गणना कीजिए, यानी उनका भी मोल फ्रैक्शन बताइए। तो जो चीजें बेटा आपको गिवन है, सबसे पहले आप उसे लिख डालो। सर क्या क्या गिवन है, देखो ध्यान से, पहले ट्राई टू सॉल्व ऑन योर कॉपी। देखो बेटा यहां पे आपको गिवन है, यहां पे प्रेशर ऑफ P0 CHCl3 200 mmHg, ये बेटा यूनिट होता है। ठीक,
और सर पी नॉट CH2Cl2 यानी बेटा CH2Cl2 का शुद्ध प्रवस्था में दिया गया ये दोनों प्रेशर आपका 415 mmHg, ठीक है। और सर यहां आपको गिवन है मास ऑफ CsCl3 25.5 ग्राम, यानी द्रव्यमान क्लोरोफॉर्म का द्रव्यमान ये दिया है, ठीक है। और मास ऑफ CH2Cl2 40 ग्राम, ठीक है। आपको बेटा क्या निकालना है यहाँ पे, पहले तो पी टोटल निकालना है। क्या निकालना है आपको, पी टोटल निकालना है आपको, पीटी, ठीक है। और सर दूसरा क्या निकालना है आपको, सर YA निकालना है और YB निकालना है। वाष्पीय प्रवस्था है ना भाई, बोलो हाँ। चलो वेरी गुड। अब इधर देखो ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहला काम देखो, ये तो समझ में आ रहा भैया ना, क्लोरोफॉर्म का द्रव्यमान है, ये क्या है CH2Cl2 का द्रव्यमान है, ठीक। देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे पी टोटल के लिए सबसे पहले हमको बेटा दोनों का क्या निकालना होगा, मोल फ्रैक्शन भी निकालना होगा, पता है ना आपको। तो सर मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे, ये यहाँ देखो बेटा CH Cl3 का मोल फ्रैक्शन या मोल अंश, मोल पहले निकालो, इसका मोल निकालो। मोल कैसे होता है, भार बटे अणुभार होता है बेटा। तो भार कितना है बताओ जल्दी से, इसका 25 ग्राम है, बोलो भाई। सर जी CsCl3 का अणुभार कैसे निकालते हो आप, जल्दी बोलो। CsCl3 का अणुभार, सर C का 12, हाइड्रोजन का 1 और 3 गुणे 35.5, 13, कितना हो जाएगा टोटल बताओ, 15 कितना आ रहा है, हाँ यही आएगा, ठीक। अब इसी से क्या करा दो आप, डिवाइड करा दो, कितना आ रहा है, वैल्यू काटो बेटा, इसको मोल निकालो इसका। इसी तरीके से बेटा आप CH2Cl2 का मोल निकालो। CH2Cl2 का मोल 40 बटे, अब CH2Cl2 का भी क्या आएगा, 85 आएगा पक्का। चलो इसको काटो पीटो, कितना आ रहा देखो, देखो ध्यान से, 5 से काट दोगे 0.47, ये कितना आया 0. चलो ठीक, इतना मोल आ गया, दोनों का बेटा मोल आ गया। अब सर दोनों का मोल आया तो मोल फ्रैक्शन दोनों का निकाल लो आप, ठीक है ना। ध्यान देना यहाँ बेटा, दोनों का मोल फ्रैक्शन, सर काई CsCl3 कैसे निकलेंगे हम, निकलेगा बेटा, तो काई का मोल ऊपर रखते हैं हम लोग, काई में CsCl3 जिसका निकालते हैं बेटा उसका मोल ऊपर और विलयन का नीचे सर जी। तो इसका मोल कितना है बेटा 0.217, और सर टोटल मतलब इसका 21 रखो, चलो छोड़ो वो वाला, ठीक, लगभग यहाँ 3, तो यहाँ हो जाएगा 47 प्लस 0.21, टोटल कितना हो जाएगा बताओ 21, और 4 7 21 ऐड करो फटाफट, तो 68, 0.68 आया ना। अब कितना आ रहा है मोल फ्रैक्शन, इसका कट कर डालो, 21 बटा 68, चलो रखते हैं अभी, रुक जाओ। अब इसको निकाल लो आप, इसका काई CH2Cl2 की वैल्यू निकालो, ठीक है। इसकी वैल्यू सर जैसे निकालेंगे क्या होगा, इसका मोल ऊपर रखोगे आप, सर इसका मोल कितना है बताओ, 21 है ना, अच्छा 47 है इसका, यस, और नीचे टोटल रखोगे आप 0.47 प्लस 0.21, 0.47 अपान में तो 47/68 आ जाएगा, ये होगा ना।
चलो ये मोल फ्रैक्शन आ गया बेटा आपके पास पी नॉट है बेटा। अब कर क्या दोगे आप बताओ जल्दी से है। अब आपको करना ये है बेटा, देखो फॉर्मूला लगाओ सर, पी टोटल बराबर होता क्या है, पी ए प्लस पी बी। सर पी ए कैसे निकालेंगे हम लोग, पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी परेशान ना हो। अब वैल्यू सारी आ गई आपको, पुट कर दो फटाफट। तो कितना देखो 200 काई ए, काई की वैल्यू कितनी बताओ, काई ए मतलब ये वाला वैल्यू बेटा, इसकी बात कर लो आप CH Cl3, यहाँ किसकी बात कर लो आप CH2 Cl2। अपने मन से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को ए किसी को भी मान लो आप, गलती नहीं होगी। तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा बताओ, इसका 21/68 प्लस इसका है बेटा 415 और इसका हो गया कितना 47/68 हो गया ना। अब इसको टोटल करो तो पी टोटल देखो 68 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 200 से इसको कराओगे 21 दूना 42, यही तो होगा ना। और इसका मल्टीप्लाई करा लो आप, इसको क्या करना है अब आपको, सॉल्व करो इसको फटाफट। तो 47 को मल्टीप्लाई कराओ है 300, यही आ रहा है आंसर, ट्राई करो पहले। MMHG क्या आएगा ये साथ कहीं कहीं कुछ डिफरेंट हो रहा होगा, कहीं कहीं बुक में इधर उधर हो रहा होगा, परेशान ना हो ठीक है। यही आ रहा नई बुक में, ठीक है नई बुक में बेटा यही है। चलो अब बेटा हमें दूसरी चीज क्या निकालनी है आपको, ये सर वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन निकालना है, वेपर फेज का। नोट करो इसको, केवल फार्मूले में रख करके केवल कैलकुलेशन और कुछ नहीं है इसमें, ये ध्यान रखना। मोल निकालना नहीं आता आपको, आराम से निकाल लिए। देखो राउल्ट के लॉ में देखो पी नॉट सब दिया ही गया था बेटा, आपको केवल पुट करना था, केवल रखना था। देखो इसमें रखना ही था आपको बस, केवल इसमें और कुछ नहीं था। अब वेपर फेज वाला आपको निकालना है यहाँ पर, उसके लिए पहले आप पी ए और पी बी निकालेंगे आप, सॉल्यूशन वाला। हटाएं ये वाला हटा देना, ये वाला संगम नहीं लिख रहे हैं ना, उनको उनके घर पे ये वाली वैल्यू लिखे नहीं लिखे, ये वाली। अब सर वाई है मतलब ये बेटा किसका है बताओ, ये मोल अंश किसका है, वाष्प अवस्था का है। तो वाष्प अवस्था के लिए मैंने अलग से बताया था, याद करो सर। वाई इक्वल टू बताया था सर आपने पी ए अपान में पी टोटल, बोलो बताया था मैंने। और पी ए क्या था आप बताओ ध्यान से, पी ए नॉट काई ए अपान में पी टी, और पी टी आपका तैयार है ठीक है। और काई नॉट मतलब वही क्लोरोफॉर्म का निकालना है सर जी आपको, किसका निकालना मान लो, चलो अभी ऐसे लिखने दो, क्लोरोफॉर्म का निकाला ना आपको। देखो क्लोरोफॉर्म का निकालो बेटा CHCl3, सर ये रखो यहाँ पे पी नॉट CHCl3 और काई CHCl3 सर अपान में पीटी तो है ही है। देखो इसकी वैल्यू ध्यान दो कहाँ पे है, ये देखो लिखी है ऊपर 200
इंटू ये, बताओ कितना है, 21/68। पी टोटल सर जी कितना आया, ये देखो आया, ये आ गया भैया आपका, अरे वाई रहेगा भाई, ये वाई है ना। ठीक, इसकी यूनिट नहीं आएगी, ये ध्यान रखना बेटा, यूनिट नहीं आएगी इसकी। 0.18 0.18 आ जाएगा। ठीक, ये आंसर आ रहा है, ये आंसर कैलकुलेट करोगे तो। अब देखो वाई CH_Cl2 सर, वाई है ना, तो P0 CH2Cl2 भाई, इसी का तो P0 लगाएंगे हम लोग, और काई CH2Cl2, और अपान में P टोटल विवेक समझ में आ रहा है? ये वैल्यू जान रहे हो बेटा, ध्यान दो, यहाँ पे क्या है वैल्यू, देखो यहाँ पे 415 CH2Cl2, काई कितना था बताओ, 47/68, P टोटल 347.9, बताओ कितना आएगा। बताओ भाई कितना आ रहा है, 0.82 आंसर आ जाएगा। ठीक है, लगभग ऐसे भी कह सकते हो सर, 1 से माइनस कर दे तो आ नहीं जाएगा आपका, 1 से अगर माइनस कर दिया जाए तो दूसरे का मोल अंश आ जाएगा आपका, ध्यान रखना। मतलब एक का ही मोल अंश निकालने के लिए आपको कैलकुलेशन करना है बस, दूसरे निकालना है 1 से माइनस कर देना है बस, चाहे वेपर फेज में चाहे प्योर फेज में चाहे। ठीक, अगला क्वेश्चन बेटा आपका है 350 केल्विन पर शुद्ध द्रवों 350 केल्विन ताप पर शुद्ध द्रवों A एवं B के वाष्प दाब 350 केल्विन ताप पर शुद्ध द्रवों A एवं B के वाष्प दाब क्रमशः 450 एवं 750 mmHg है। 750 नहीं बेटा, 700 कर लो, चूंकि इंग्लिश मीडियम वाले बुक में 700 है, वरना अभी यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आंसर आएगा नहीं जी, दोनों का हाफ हाफ हो जाएगा, तो 700 mmHg कर लो उसको। ठीक है, 700 mmHg मिसप्रिंट है ना। यदि कुल वाष्प दाब बेटा पीटी की वैल्यू दे रखी है आपको, कुल वाष्प दाब 600 mmHg हो, 600 mmHg हो तो द्रव मिश्रण का संघटन ज्ञात करना है आपको, मोल फ्रैक्शन बताना है, मतलब उसका संघटन क्या होगा, द्रव मिश्रण का, जो द्रव मिश्रण आपका बना है उसका वही मोल फ्रैक्शन बताना है आपको, और साथ ही वाष्प अवस्था का भी संघटन बताना है आपको। लिखो, पहले लिखो, द्रव मिश्रण का संघटन ज्ञात कीजिए। द्रव मिश्रण पूरे मिक्सचर का सॉल्यूशन में दोनों को बताना है ना, फिर दोनों को बताना है साथ साथ बेटा, और साथ ही वाष्प अवस्था का भी संघटन ज्ञात कीजिए। ठीक, इंग्लिश वाले लिखे ही लिए हो आप लोग ना। देखो सब वैल्यू लिखो, पहले बेटा एक कंपोजिशन आप पता कर लेना, चाहे आप सोल्यूट का या सॉल्वेंट किसी एक का पहले पता कर लो आप, फिर दूसरे का तो हो ही जाएगा।
देखो बेटा, आपका देखो यहाँ पे PA0 350 है, 450 है, 450 mmHg, और PB0 बेटा 700, 750 बेटा में स्प्लिट हो गया, उसको सही कर लो, बुक में गड़बड़ी है थोड़ी सी। फाइंड आउट कंपोजिशन ऑफ लिक्विड इफ टोटल वेपर, देखो बेटा पीटी आपको गिवन है। अब आपको बेटा देखो यहाँ पे काई ए और काई बी दोनों बताना है आपको, और सर साथ साथ में सुन लो, साथ में बेटा फर्स्ट चीज ये पूछ रहा है, सेकेंड चीज आपसे ये भी पूछ रहा है, वाष्प अवस्था का भी पूछ रहा है, ये वेपर फेज का भी पूछ रहा है, और उस फेज का भी पूछ रहा है, सॉल्यूशन के फेज का भी पूछ रहा है। ठीक है, चलो सर निकाल, देखो ध्यान से बेटा, अब इस केस में याद करो, जब मैंने एक फार्मूला बताया था बेटा आपको कि केवल सर आपको कौन सा यूज करना है जिसमें केवल एक ही मोल फ्रैक्शन आपको आए, जिसमें केवल एक ही का यूज हो कंपोजिशन। ध्यान रखना, एक फार्मूला आपको बताया था हम, पी टोटल इक्वल टू PA0 प्लस PB0 माइनस PA0 इंटू में काई बी। याद करो, बोलो, बताया था मैंने आपको, बताया था ना मैंने, बस इसी में रख देना है आपको, काई बी आ जाए खटाक से आपका। चलो पीटी निकालो, रखो बेटा, कितना है बताओ, 600 है सर, और PA0 कितना है सर जी, 450, सर PB कितना है 700 माइनस 450, और काई बी कितना है, काई बी तो निकालना है आपको, काई बी तो आपको निकालना है, तो ये 450 बेटा इधर ले कितना हो गया 150, और ये घटाओ कितना हो जाएगा, ये तो 150 होगा, ये 250 होगा, 250 काई बी होगा ना। अब बेटा देखो काई बी इक्वल टू 150 बेटा 250, जीरो जो कट गया बेटा, और ये काट दोगे ना तो 25 छक्का 150, 0.6 आएगा, 0.6 काई भी आ गया सर। जब काई भी 0.6 आ गया बेटा, ये यहाँ लिख देते हैं, यहाँ 0.6 आ गया बेटा, काई भी 0.6 आ गया, तो सर काई ये कितना आएगा 0.4। दोनों कंपोजिशन पता हो गया। अब सर हमें क्या बताना है, मिश्रण वेपर फेज पर वाई और वाई भी बताना है आपको। सर वाई भी कैसे निकाले सर, जानते हो आप लोग, वाई कैसे होता बेटा, PA0 काई ए अपान में पी टोटल, बोलो हाँ, PA0 कितना है बताओ 450, काई ए कितना निकला, जल्दी बोलो, काई ए कितना निकला है 0.4, ठीक है, और पी टोटल कितना है 600, 0 कट गया, 15 3 45, 15 चौके 60, 4 कट गया, 0.1, 4 3 12, कितना आ जाएगा भाई, ज़्यादा आ रहा हो, 1 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए ना, गड़बड़ तो नहीं है कहीं, अरे 0.3 भाई, 3 के 3 हो नहीं जाएगा वाई, अरे सर जी जब वाई 0.3 हो गया तो वाई भी 0.7 हो जाएगा, लो हो गया आंसर। करो इसको, वाष्प अवस्था कहेगा तो वाई भी मतलब समझ निकालना। वेपर फेज में अगर कंपोजिशन पूछ लिया, कंपोजिशन लिक्विड कंपोजिशन मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ही पूछ रहा है आपसे वो, ठीक है, दिमाग में रख लेना। हाँ संगठन, अगर द्रव का लिक्विड का संगठन पूछ रहा है मतलब कंपोजिशन, संगठन पूछ रहा है तो समझ लिया करो क्या पूछ रहा है सर जी, मोल फ्रैक्शन, मोल अंश, मोल प्रभाज पूछ रहा है आपसे, काई भी पूछ रहा है, और वाष्प अवस्था का संगठन पूछ रहा तो कंपोजिशन पूछ रहा तो वाई भी, और उधर
काई ए काई भी। अब चलो एक क्वेश्चन लगाओ, अब वो बताना है आपको वो आदर्श विलयन को। चलो एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है बेटा आपका, अरे कहाँ गया सारा ये, यस बेटा एक क्वेश्चन है, देखो मैं बता रहा हूं, मैं क्वेश्चन ऐसे ही लिख रहा हूं, आपको करना है, ठीक। हटाएं इसको, इतना टाइम मत लिया करो भाई। चलो देखो क्वेश्चन है बेटा आपका, देखो ध्यान से यहाँ पे, मोल ऑफ लिक्विड एक्स, यानी बेटा आपको क्या कहते हैं, एक्स के मोल आपको दिया है 10 और वाई के मोल दिया है 'x' के मोल 6 मोल है, इसका 10 मोल है बेटा, ठीक 10 मोल है। और सुनो बेटा यहाँ पे वाष्पदाब जो क्या कहते हैं आपका, शुद्ध वाष्पदाब है, जैसे सर पी एक्स नॉट गिवन है, देखो ध्यान से यहाँ पे 63 टॉर और पी वाई नॉट दिया है आपको 78 टॉर, ठीक है। टॉर क्या है आपका, एक मात्रा का टॉर बोलते हैं, टॉर बार पास्कल कुछ भी आ जाए, mmHg समझ जाया करो, वो ये वाष्पदाब का ही वो सब सारे यूनिट हैं आपके, ठीक है। और सुनो बेटा यहाँ पे आपको गिवन है पी टोटल भी दिया है, देख लो ध्यान से यहाँ पे इस सॉल्यूशन का बेटा ना पी टोटल भी दिया है आपको 78 टॉर दिया है आपको। देखो ध्यान से, एक विलयन है, सुनो ध्यान से, एक विलयन है आपका, एक सॉल्यूशन है, एक विलयन में x के मोल इतने, y के मोल इतने, p नॉट इतना, पी एक्स नॉट इतना, पी वाई नॉट इतना, पीटी भी दे रखा है। अब आपको ये बताना है बेटा यहाँ पे कैलकुलेट करके राउल्ट लॉ से कि ये नेगेटिव डेविएशन राउल्ट लॉ का शो कर रहा है या फिर पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है राउल्ट लॉ का, या फिर ये आइडियल सॉल्यूशन है या फिर वैल्यूम में कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है, बताओ क्या है, नेगेटिव है। देखो ध्यान से याद करो बेटा कि पी टोटल पहले निकाल लो आप, इसको जो दे रखा है उससे कोई मतलब अभी नहीं है आपको, पी टोटल पहले क्या करो आप बेटा, निकाल लो आप सर, पी टोटल क्या है बताओ, देखो पी टोटल क्या होता है, काई एक्स नॉट, सर एक्स का ही एक्स, ध्यान रखो एक्स का ही ध्यान रखना, एक्स का ही सर प्लस पी वाई नॉट और काई का ही वाई, यानी ये नहीं समझे क्या, अरे यहां ए के जगह पे एक्स लिख दिए हैं, बी के जगह पे वाई लिख दिए हैं, कोई दिक्कत, चलो सर निकाल लेते फटाफट। सर इसकी वैल्यू क्या है, दे रखी है आपको 63, सर इसकी वैल्यू बताओ, एक्स का जब मोल फ्रैक्शन निकालते बेटा, मोल अंश निकालते हैं तो एक्स के मोल को ऊपर रखते हैं, तो एक्स कितना मोल है बताओ, 6 मोल है ना, और नीचे बेटा 6 10 16 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, प्लस पी वाई नॉट पे तक कितना है बताओ 78, और बताओ काई वाई का मोल अंश, सर जी वाई का मोल अंश कितना होगा बताओ, वाई का 10 है, 10/16 हो जाएगा। जरा सर जी इसको क्या किया जाए, करो थोड़ा साल, तो नहीं कट पिट जाए तो काट दो, ना तो 2 से कटेगा, नहीं एक काम करो 16 पहले ले लो आप,
71 आ रहा है। 18, 6, 36, 78 हो जाएगा। ये हो जाएगा 780। ठीक है, टोटल जोड़ो तो बेटा इसको क्या हो जाएगा, 780 और 378, 7 3 10, 8 7 15, 1100, 7 से 8 भी तो जाएगा, 58, 1158 आएगा। ठीक, अब 16 से इसको काटो जरा, तो लगभग 16 छक्का 96, 16 7 112, कितना बचा, 3 बचा, 8 16 दूनी 32, और सर जी का कितना बचा, फिर 6 बचा, 16 3 28, लगभग 72.3। सर जी ये तो आ गया पी टोटल। ये पी टोटल जो हमने कैलकुलेट किया बेटा वो आ गया इतना टॉर, और दिया कितना है बताओ जरा ध्यान से, 78। तो 78 दिया, 78 कम ज्यादा हो गया ना, और ये क्या हो गया जो कैलकुलेट, तो याद करो बेटा ध्यान से यहाँ पे, तो पी टोटल क्या हो गया, कम हो गया किससे, पीए प्लस पीबी से। तो कैसा शो किया इसने, निगेटिव हुआ भैया, कम हो गया ना, देखो कम नहीं हुआ है, ये पहले से दे रखा ये वैल्यू आपका 78, और ये वैल्यू कितनी आई है, पीटी पहले, पीटी नहीं, समझो बात बेटा, ये इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करके ही तो निकाले हैं आप। देखो ध्यान से, पीटी पहले से दे रखा है, हाँ ठीक तो है, जब पीटी दे रखा है बेटा आपका, सुनो 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 सुनो, जो पीए प्लस पीबी जो वैल्यू आई है आपकी क्या बेटा ना, वो पीटी है। ये तो दोनों मिश्रण के वाष्प दाब का एडिशन है। ये ध्यान रखना, ये मिश्रण में दोनों अवयवों के वाष्प दाब का क्या है, ये टोटल मिश्रण है। ठीक है, टोटल है ये, और जो आप निकाले हो वो आपका पीटी था। ठीक, ध्यान रखना। तो ये अब पीटी बताओ कितना आ गया, 72.3 आ गया। तो कम हुआ कि नहीं कम हुआ, किससे, इनके एडिशन से कम हुआ नहीं कम हुआ बताओ, अब कम हो गया, इसीलिए ये क्या शो करेगा आपका, नेगेटिव डेविएशन, यानी ऋणात्मक विचलन। किससे, राउल्ट नियम से, राउल्ट नियम से। ठीक है, आगे न्यूमेरिकल लगाना है। ठीक बेटा ना, कुछ क्वेश्चन, रुको पहले, थ्योरेटिकल कुछ क्वेश्चन थे उसको जरा देख लो, तो 1 मिनट 2 मिनट का क्वेश्चन है बस। क्वेश्चन दिए थे हम आप लोग को सॉल्व करने के लिए, और कोई सॉल्व नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 तो हाँ 4 और 5, क्वेश्चन नंबर 3 4 5, ये 3 क्वेश्चन थे आपके, और आपने तीनों क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया। तीनों क्या, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया आप लोग, केवल एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये वाला सभी लोग कहीं से हमें लग रहा है टिप टाप लिए थे, और जुगाड़ कहीं बना लिए, काम हो गया इनका। मेहनत करो बेटा, ये मेहनत करो, ठीक है ना। हाँ तो ये मेहनत किया होगा तो इसलिए आया। अरे बेटा आप देखोगे तो कम से कम देखो, ये देखो, ये सारे क्वेश्चन गए थे, क्यों नहीं। अच्छा हाँ, तुम बाद में ऐड हुए थे इसलिए ऐसा हुआ होगा, चलो कोई नहीं, चलो ठीक है। एक क्वेश्चन सुनो बेटा, इधर देखो, इधर, निम्नलिखित युग्मों में उपस्थित सबसे महत्वपूर्ण अंतर आणविक आकर्षण बलों का सुझाव देना है। सर पहला क्या था, एन हेक्सेन व एन ऑक्टेन, दूसरा है I2 तथा CCl4। सर एन हेक्सेन और एन हेक्सेन में कैसा अंतर आणविक आकर्षण बल बताओ, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन में बताओ, बोलो भाई कैसा अंतर आणविक आकर्षण बल है, कैसा, किस टाइप का, दोनों कैसे, अच्छा बताओ जल्दी से, दोनों ध्रुवीय हैं या फिर अध्रुवीय हैं,
दोनों दोनों बेटा आध्रुवीय हैं, कार्बनिक है ना आपके, तो दोनों कैसे हैं, आध्रुवीय हैं। और सुन लो ध्यान से, यहाँ पे एक ट्रिक बता रहे हैं हम आपको, जितने भी आध्रुवीय होंगे बेटा उसमें जो उनके अवयवों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो किस टाइप का होता है, पूछा क्वेश्चन ऐसा जाता है आपसे कि कोई मान लो आध्रुवीय है, अब आप जान रहे हो सर आध्रुवीय मतलब जो पोलर नहीं होता है, मतलब उसमें जो धनात्मक ऋणात्मक पोल में नहीं बनते, ध्यान रखना, ठीक, जो चार्ज में सेपरेट नहीं होता, सेपरेबल नहीं होता चार्ज सेपरेबल, ठीक। तो सर ध्रुवीय अगर होगा यानी कि पोलर होगा तो, और नॉन पोलर अगर है तो वहां पे क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर नॉन पोलर है और नॉन पोलर यानी कि आध्रुवीय और आध्रुवीय, ठीक, दोनों के बीच में जो बेटा क्या कहते हैं अंतर आणविक आकर्षण बल होगा वो कैसा होगा सर जी, वीक फोर्स होता है बेटा, वान डेर वाल फोर्स होता है, कैसा होता है, वान डेर वाल्स फोर्स होता है, वान डेर वाल बल। इसी को बेटा बोलते हैं हम लोग कभी कभी लंदन फोर्स भी बोलते हैं इसको, लंदन फोर्स, ठीक। ये दोनों फोर्स के नाम से कहीं कहीं आपको मिलेगा, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। तो आध्रुवीय के बीच में इंटरेक्शन कैसे होता है सर जी, वान डेर वाल फोर्स या लंदन फोर्स के जरिए, ठीक। सर ध्रुवीय अगर होगा तो उसमें क्या होगा, ध्रुवीय कैसे होते हैं बेटा, तो ये बेटा क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए ऐसे होते हैं, ध्यान रखना, वैद्युत आकर्षण बल, याद आ रहा है, यानी पोलर के बीच में, पोलर और पोलर के बीच में अगर जब इंटरेक्शन जो होता है तो वो किस फोर्स से बेटा जुड़े रहते हैं, उनके मॉलिक्यूल आपके कैसे जुड़े होते हैं, वो होते हैं बेटा आपके क्या कहते हैं, डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन से अटैच होते हैं, ध्यान रखना, यानी द्विध्रुव अन्योन क्रिया। और ये कहां से आता बताओ ध्यान से आप बेटा, कहां से आता है ये जब निगेटिव पॉजिटिव चार्ज में दोनों जुड़ जाते हैं बेटा ना, अलग हो जाते हैं। देखो ध्रुवीय मतलब सर जी ये भी निगेटिव पॉजिटिव होगा, निगेटिव पॉजिटिव, ठीक, निगेटिव पॉजिटिव, ये भी सर निगेटिव पॉजिटिव, तो अब दोनों देखो दोनों क्या करेंगे बताओ बेटा, ये इसको अटैच करेगा, ये इसको अटैच कर लेगा, दोनों क्या हो जाएंगे, उनके बीच में आकर्षण बल आ जाएगा। तो इस टाइप का आकर्षण बल होता है किसके बीच बेटा, ध्रुवीय के बीच, ठीक है, ये ध्यान रखना बात, इसके बीच में ऐसा ये वाला फोर्स, इसके बीच में ऐसा फोर्स होता है, ठीक है। अब एक और होता है आपका नॉन पोलर यानी आध्रुवीय और प्लस ध्रुवीय तो हो गया ना, नॉन पोलर और तुम्हारा आयनिक आ जाए, ठीक। तो इसमें बेटा होता है ना आयनिक कंपाउंड कोई होगा तो वो आयन क्रिएट करेगा, क्या क्रिएट करेगा, आयन क्रिएट करेगा। और नॉन ध्रुवीय बेटा याद करो, अगर ये आयन है मतलब इसमें चार्ज है सर जी, चार्ज है तो आध्रुवीय चार्ज नहीं होता है, लेकिन सर जी उसके चार्ज को सेपरेट कर देगा, ध्यान रखना, फिजिक्स में पढ़े हो ना आप, अगर कोई भैया कोई इसमें कोई चार्ज नहीं है लेकिन कोई पॉजिटिव चार्ज इधर ले आया जाए पास में, तो जरा क्या होता बताओ, इसका चार्ज क्या होता है, सेपरेट होता है नहीं होता, देखो इधर माइनस और इधर प्लस, इंड्यूस चार्ज हो जाता है, तो वही होता है बेटा आयन और वही प्रेरित, हाँ प्रेरित आकर्षण बल हो जाता है, ठीक है, हाँ आयन एंड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। बेटा देखो एक्सरसाइज में ये टाइप के क्वेश्चन हैं, इसलिए क्या कहते हैं इसको आपको जानना जरूरी है, आयन प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण नहीं चल रहा, ठीक, द्विध्रुव अन्योन क्रिया, ये हो जाता, ध्यान रखना, ठीक।
पोलर आयनिक में थोड़ा सा बिल्कुल साफ साफ हो जाता बेटा, अगर पोलर आयनिक से हो रहा है तो साफ साफ बेटा हो जाता आयन डायपोल, आयन डायपोल इंटरेक्शन। ठीक, यानी कि आयन द्विध्रुव अन्योन क्रिया, मतलब इन फोर्स से, इन अट्रैक्शन फोर्स से ये जुड़ते हैं, ये बात हो रही है यहां पे बेटा। अगर ध्रुवीयों को ध्रुवीयों में मिलाओगे तो सर जी किस फोर्स से, ये किस क्रिया से ये एक दूसरे पास रहेंगे या एक दूसरे से मिश्रित हो जाएंगे, विलयन बना लेंगे, कैसे? द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन क्रिया करके। आई बात समझ में? और सर जी अगर आप क्या कहते हैं ध्रुवीय नॉन पोलर करेंगे तो किससे बेटा? वान डेर वाल्स फोर्स या तो लंदन फोर्स। इन दोनों बलों के जरिए से, दोनों मतलब एक ही बल है आपका, ये इन नाम अलग अलग है बस केवल, तो इनके जरिए से ये दोनों एक पास रहेंगे। ठीक, और ये आपका आ गया, देखो बेटा यहाँ पे नॉन पोलर और आयनिक आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो नॉन पोलर आयनिक में क्या हो रहा है यहाँ पे बेटा? ध्यान दो, यहाँ पे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन एंड इंड्यूस्ड डाइपोल टाइप का इंटरेक्शन हो जाता है यहाँ पे, ध्यान रखना है। तो आयन प्रेरित द्विध्रुव अन्योन क्रिया के जरिए ये दोनों एक दूसरे से मिश्रित हो जाते हैं। आई बात समझ ना? यही 4 केस मिलेगा आपको। ठीक है, और इसी के जरिए आपको बताना है चीजें किस तरीके का मिश्रण है। ठीक, ओके, बाकी कल क्वेश्चन करके लाना। ठीक है, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।